इस अंतिम संदेश में हमने बताया कि हमारी वाचा के प्रयोजन, सौभाग्य और आशीषें क्या हैं और वाचा की आशीषें पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम लहू की वाचा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सच में हम तो बस आपको बता रहे हैं ऐसे कुछ खास गुण, यानी मुख्य बातें जो कि लहू की वाचा के बारे में हम वचन में पाते हैं। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही भविष्य में हम एक पूरी किताब रिलीज करेंगे जो बताएगी वाचा, क्रूस और लहू के बारे में। ये तीनों एक साथ हैं, तो हम एक किताब बना रहे हैं, यानी वाचा, क्रूस और लहू पर। और ये सब एक साथ चलते हैं, एक साथ जुड़े हैं और हमें इसके हर एक दृष्टिकोण को यहाँ पर समझना होगा ताकि हम यहाँ पर वाचा के पूरे दृष्टिकोण को समझ सके, यीशु मसीह का क्रूस और यीशु मसीह का लहू। और ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ और जल्दी ही मुफ्त के स्रोत के रूप में मैं इसे रिलीज करूँगा। अब यहाँ पर हम बस आपको इसके सारांश बता रहे हैं और यहाँ हमारी पिछली कुछ सभाओं में हमने इसके बारे में बताया है कि क्या अर्थ है, यानी लहू की वाचा का अर्थ क्या है, वाचा का उद्देश्य क्या है और परमेश्वर वाचा कैसे स्थापित करते ये देखा है। ये हमारे इस सीरीज के पहले भाग में देखा और हमने ये भी कहा है कि वाचा को स्थापित करने के लिए मुख्य कारण यही है और खास करके लहू की वाचा के लिए ये तो प्रेमी करीबी संबंध के लिए है और इसलिए परमेश्वर ने ये वाचा स्थापित की है। यानी इस संबंध के बारे में जो कुछ भी जुड़ा है वो सब कुछ लपेटा गया है इस लहू की वाचा में, यहाँ पर सब कुछ समेटा गया है। यानी ये तो पूरी तरह से बहुत ही सुरक्षित है लहू की वाचा के द्वारा। यानी इस संबंध में सब कुछ परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो। ये तो लहू की वाचा का संबंध है। ये संबंध उसके लहू की वाचा में ढका है। जब ये कहता है कि तुम मेरे वारिस हो, यीशु के संगी वारिस हो, ये संबंध तो ढका है इस लहू की वाचा में। और लहू की वाचा का संबंध यही है कि हमें परमेश्वर के साथ में संबंध में लेकर आए, ऐसे संबंध में जहां पर आप और मैं इतने सुरक्षित हो। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस वाचा का आदर करें और बड़े आदर में इसमें चलते चले जाए इस वाचा में। और दूसरे भाग में हमने चर्चा की नई वाचा जो कि यीशु ने अपने देह और लहू के द्वारा स्थापित की है। और निश्चय इससे बढ़कर और कोई लहू की वाचा तो नहीं है, जहां परमेश्वर ने अपनी देह को दे दिया, अपना लहू दिया कि इस वाचा को स्थापित करे, इसे बना दे और इसे स्थापित करे और फिर हमें न्योता दे कि हम इस वाचा में आ जाएं। और तीसरे भाग में पिछले रविवार को हमने इस सच्चाई के बारे में देखा कि आज यीशु तो अपनी महिमामय देह में ऊंचे पर उठाए गए हैं और अवश्य ही वो राजा हैं, प्रभु है, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन वाचा के संबंध में हमने दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने देखा था कि यीशु तो नई वाचा के महायाजक हैं और साथ ही यीशु तो बिचवई हैं, गारंटर हैं, शाश्वती हैं और इस वाचा को प्रभावी करने वाले हैं जिसे उसने स्थापित की है। बाइबल इसे अनंत काल की वाचा कहती है। तो सच में परमेश्वर ने इस वाचा की योजना अनंत काल के पहले से की और हमने इसके बारे में पिछले संदेशों में देखा है। यानी परमेश्वर ने सृष्टि करने के पहले ही उसने कुछ चीजें स्थापित की। यानी यीशु परमेश्वर के मेमने हैं जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किए गए। यानी आदम और हव्वा के बनाए जाने के पहले परमेश्वर का मेमना वहां था। परमेश्वर के मन में ये काम हो चुका था। और वैसे ही ये वाचा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इब्रानियों ये कहता है सनातन वाचा, ये तो अनंत काल की वाचा है क्योंकि ये तो परमेश्वर के मन में था, यहाँ तक कि ये स्वाभाविक में यानी समय और जगह में होने के बहुत पहले ही। तो हम इस अनंत काल की वाचा के भाग हैं जो परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु मसीह है उसके लहू के द्वारा। अब देखिए, इस आखिरी संदेश में लहू की वाचा के सीरीज में हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि हम कैसे विश्वासी के नाते प्राप्त कर सकते हैं उन सारे प्रयोजन को और उन सारी आशीषों को जो प्रभु चाहते हैं कि हम प्राप्त कर लें उसकी इस वाचा के द्वारा। यानी ये तो वाचा का एक दृष्टिकोण है कि जिसके पास कम है वो आशीष पाता है उस बड़े से। यानी हम देखते हैं अब्राहम मिला था मलकीसदेक महायाजक से, तो उसने उसे आशीष दी
और अब हम परमेश्वर की वाचा को प्राप्त करने वाले हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन किया कि हम प्राप्त करें। इसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस संदेश में सारांश में आपको बताऊंगा हर संभव स्पष्ट रूप में, ताकि आप और मैं प्रोत्साहित हो जाएं कि हम वाचा की आशीषों को प्राप्त करें। ये तो दुख की बात है और मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ कि क्यों परमेश्वर के लोग इतने निचले स्तर में जी रहे हैं, उन आशीषों से, उन सौभाग्य, उन प्रयोजन से जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। हम तो अच्छे लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी तरह से देखिए हमारा जीवन तो इसे प्रदर्शित नहीं करता है जो हमारे परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा राफा हैं। तो परमेश्वर के लोग क्यों बीमार होकर मर रहे हैं? हमारे परमेश्वर यहोवा निस्सी हैं जो हमें विजय देते हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर के लोग हारे हुए हैं अपने जीवन के एक या उससे ज्यादा क्षेत्रों में? हमारे परमेश्वर यहोवा यीरे हैं, प्रयोजन करने वाले। तो फिर क्यों प्रभु के लोग कश्मकश में पड़े हैं? और ऐसी बहुत सी बातें हैं। यानी देखिए, ये तो ऐसा बोझ है। आप इसका जवाब चाहते हैं और समझ पाना चाहते हैं कि क्यों हम तो प्रभु के लोग होने के नाते इतने निचली दशा में हैं, जो बाइबल कहती है उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, और जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कुछ गलत करना तो वो बस यही होगा कि अपने अनुभव के अनुसार अपनी थियोलॉजी को हम बदल दें। हमें ये नहीं करना है। अपनी थियोलॉजी मत बदलिए। आपकी थियोलॉजी वचन पर आधारित है। आप अपने अनुभवों को बदलिए कि वो आपकी थियोलॉजी से मिले। इसका मतलब प्रभु आपका वचन ये कहता है, मैं आपके वचन से मेल खाने के लिए अपने अनुभव के स्तर को बढ़ाना चाहता हूँ। उसके वचन को बदल कर, उसे मरोड़ कर उसमें मिलावट मत कीजिए और अपनी थियोलॉजी को बदल कर ये न बताएं कि आप ढांक के अपने उन कमी घटी और अनुभवों को ये दर्शाने के बजाय कि प्रभु कौन है। नहीं, मत कीजिए। परमेश्वर यहोवा राफा है, हमेशा चंगाई दाता है। हमें यही करना है। प्रभु, मैं अपने अनुभवों को कैसे बदल दूं? मैं अपने अनुभवों को कैसे उठाऊं? मैं कहाँ चूक रहा हूं, ताकि मैं अपने अनुभवों को ऊंचा उठाऊं और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के स्तर पर आऊं। यीशु ने जो कहा कि मैं इसे पा सकता हूं, मैं इसे कैसे उठाऊं कि उससे मेल खाऊं? हमेशा ये दरार होती है, हम देखते हैं, हमें ये स्वीकार करना है, फिर प्रभु से बात करना है। प्रभु बताइए कि इस दरार को कैसे भरूं और मैं कैसे ऊपर आऊं, ताकि परमेश्वर ने जो कहा उसे न बदलूं, परमेश्वर के वचन को मैं न बदलूं, कि उसके वचन के स्तर पर अपने अनुभव के स्तर को लाए। हम यही तो कह रहे हैं। आज के इस संदेश में आज हम जो कुछ भी चर्चा करने वाले हैं, ये परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, जिससे हमें चुनौती मिले कि हम कहें, परमेश्वर मुझ में काम कीजिए, मेरे अनुभव के स्तर को ऊंचा उठाइए कि ये आपके वचन से मेल खाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप उसके वचन को ही देखें और अनुभव की कमी हो, ऐसा ना हो। अपने अनुभवों को उसके वचन के स्तर पर लाएं। अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं नई वाचा की आशीषों को पाने के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी वाचा के सौभाग्य, प्रयोजन और आशीष क्या क्या हैं। और अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। कहिए कि अगर आप साइन अप करते हैं किसी टूर के पैकेज के लिए, या साइन अप करते हैं, यानी किसी तरह के किसी काम में जुड़ जाते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि उस पैकेज में क्या क्या जुड़ा है। आपने पैसे दिए हैं, क्या उस पैकेज में होटल का खर्चा जुड़ा है, और क्या फ्लाइट का खर्चा जुड़ा है, क्या आपका खाना उसमें जुड़ा है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन उसमें है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। ये दुख की बात होगी कि पैकेज के लिए साइन अप करने के, सब कुछ चुकाने के बाद, और बस आप इस बात को नहीं जानते, इसलिए आपने खाने का पैसा चुका दिया, लेकिन फिर भी खाना खरीद रहे हैं। ये अपना समय और पैसा बर्बाद करना है। या कमरे में बैठकर कह रहे हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। ये मूर्खता है, क्योंकि टूर पैकेज में ये सब कुछ जुड़ा है। आप बफे में जाकर अच्छे से भोजन कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का आनंद उठा सकते हैं, जो भी हो। आपको जानना है आपके पैकेज में क्या क्या है। बस इसी तरह से देखिए, ये तो छोटा उदाहरण है। बस मुद्दा तो ये है कि हमें जानना होगा कि हमारी वाचा में क्या है। परमेश्वर के साथ हमारी जो वाचा है, तो उसमें कौन से प्रयोजन उसने किए हैं। उस वाचा के भाग में उसने कौन से सौभाग्य हमें दिए और कहा है कि इसे ले लो, तुम्हारे साथ मेरी वाचा का ये भाग है। और वो कौन सी आशीषें हैं जो वो हमें देते हैं। याद रखिए, ये अनुग्रह से है। मतलब जिस वाचा के बारे में कह रहे हैं, ये अनुग्रह की वाचा है। ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें दे रहे हैं क्योंकि हम इसके योग्य हैं, इसे कमाए हैं। नहीं, अनुग्रह की वाचा है। प्रभु ये कहते हैं, मैं तुम्हें ये देता हूँ मेरी प्रेमी करुणा के कारण ही। लेकिन हमें इसे जानना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब जैसे हमने शुरू में ही कहा, इस संदेश के भाग 1 में हमने कहा है,
परमेश्वर की वाचा के दो सिरे के पत्थर हैं। एक तो उसका स्वभाव है, दूसरा उसका वचन है। तो ये परमेश्वर की वाचा के सिरे के पत्थर हैं, यानी यदि हमें समझने हैं हमारे सौभाग्य, यानी वो प्रयोजन और वो सारी आशीषें जो परमेश्वर हमें देते हैं, हमें तो बस परमेश्वर के स्वभाव को देखना है और उसके वचन में, उसने अपने वचन में क्या कहा है, जो उसने हमारे लिए उपलब्ध किया है। इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर इस दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सच में क्या उपलब्ध करवाया गया है, और फिर इस संदेश के अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हम उसे कैसे ले सकते हैं, वाचा की इन सारी आशीषों को। तो जब हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कहते हैं, परमेश्वर ने सरल शब्दों में बताया है अब्राहम से। उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब देखिए, इस वाक्य में परमेश्वर ने इस तरह से नहीं कहा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम्हारे लिए प्रयोजन करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो इस तरह छोटे छोटे विवरण नहीं दे सकते थे। उसने बस यही कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, या उसने कहा मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, जो पर्याप्त से बढ़कर है, जो पर्याप्त से बढ़कर है। बस यही, मैं एल शदाई हूं, मेरे सामने चलो और सिद्ध हो जाओ। तो जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो पूरा विवरण नहीं बताया, बस यही कहना है कि मैं जो कुछ भी हूं वो सब तुम्हारे लिए उपलब्ध करता हूं मेरी वाचा के द्वारा। यानी दूसरी ओर जो कि वाचा बांधने वाले हैं वो एल शदाई हैं, वो पर्याप्त से बढ़कर हैं, वो परमेश्वर हैं, और वो जो भी हैं वो वाचा के द्वारा खुद को उपलब्ध करवाते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वचन से इसे देखेंगे। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से सटीकता से ये नहीं कहा मैं तुम्हारा चंगाई दाता हूं, लेकिन देखिए लूका अध्याय 10 में जब आराधनालय में यीशु ने स्त्री की सेवा की, वो 18 साल से पीठ की समस्या के साथ थी। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा ये स्त्री यानी ये तो अब्राहम की बेटी है, ये चंगाई के लायक है, इसे चंगाई पाना है, शैतान ने इसे बांधा है, ये अब्राहम की बेटी है। अब क्या परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तुम्हें चंगाई दूंगा? नहीं, कहा था मैं आशीष दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें आशीष देता हूं ये कहते हुए उसने कहा जो मैं हूं वो तुम्हें देता हूं। यहां यीशु कहते हैं कि वो अब्राहम की बेटी है, इसका अधिकार है, इसकी चंगाई के लिए प्रयोजन है, इसके पास सौभाग्य है या आशीष है, चाहे जो भी शब्द कहें, चंगाई इसकी है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तेरे सारे वंश के साथ अपनी वाचा पूरी करूंगा, ये स्त्री अब्राहम की बेटी है, चंगाई इसकी है। देखिए, परमेश्वर ने ये सब बता दिया। अब्राहम से कहा, जब उसने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इसका मतलब यह है कि वो जो भी है वो सब कुछ उपलब्ध किया गया है, यहाँ उसके लोगों को दिया गया। और इसलिए परमेश्वर के वाचा के नाम तो महत्वपूर्ण है, हमने बताए हैं हमारे पहले ही संदेश में। जब परमेश्वर ने कहा मैं तो यहवे हूं, यहवे का मतलब अनंत काल का, खुद अस्तित्व में रखने वाला, अटल, कभी न बदलने वाला परमेश्वर जो वाचा पूरी करते, ये यहवे हैं। वाचा के परमेश्वर, अनंत काल के परमेश्वर जो वाचा निभाते हैं, यावे। और उसने अपने आप को वाचा के नामों के द्वारा प्रकट किया, यानी वाचा के ये सारे नाम प्रकट करते हैं परमेश्वर के स्वभाव के दृष्टिकोण को, कि वो यहोवा राफा है, यहोवा यीरे है, यहोवा निस्सी है, यहोवा रोही। ऐसे वाचा के बहुत से नाम हैं, और मैं सोचता हूँ वाचा के 52 ऐसे नाम हैं। और देखिए, ये सब जो हैं ये तो हमारे लिए उपलब्ध किया गया है उस वाचा के द्वारा। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब परमेश्वर कहते हैं जब मेरे पुत्र के द्वारा मेरे साथ वाचा में आते हो, तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वाचा में आ रहे हैं, और परमेश्वर जो भी हैं वो आपके लिए उपलब्ध किया गया है उस लहू की वाचा के द्वारा। ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव सिरे का पत्थर है इस वाचा के लिए। हमें विश्वास करना है यहोवा राफा मेरे लिए हैं, यहोवा यीरे तुम मेरे लिए हैं। इस वाचा के द्वारा वो जो भी है सब उपलब्ध किया गया है इस वाचा के द्वारा। और दूसरा दृष्टिकोण ये है कि हम समझ ले कि परमेश्वर ने कौन से प्रयोजन किए हैं, कौन से सौभाग्य और आशीष उसने हमारे लिए दी है लहू की वाचा के द्वारा। वह है परमेश्वर के वचन को जानना। और अगर आप वचन का अध्ययन करते हैं, और अवश्य ही मैं अब्राहम की वाचा के बारे में बताऊंगा, मूसा की वाचा और नई वाचा पर भी, और वचनों को देखेंगे इन सब के बारे में। अब यानी यहाँ पर वचन क्या कहता है नई वाचा के बारे में।
अब्राहम की वाचा के संबंध में अब वचन ये कहता है, याद रखिए प्रभु की वाचा के ये दूसरा सिरे का पत्थर है वचन। और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन मुझे क्या बताता है उन प्रयोजनों के बारे में, सौभाग्य और आशीष के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किए हैं इस लहू की वाचा में। अब्राहम की वाचा में परमेश्वर ने क्या कहा? गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 में, वचन 29 में भी, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और वचन 29, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि यदि आप और मैं यीशु मसीह के हैं तो अब्राहम की जो आशीष है वो हमें मिल जाती है। अब अवश्य ही हम अन्य जाति से हैं, हम तो अब्राहम के स्वाभाविक वंशज नहीं हैं। ये कहता है क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं तो हम प्राप्त करते हैं, हम ले लेते हैं उन आशीषों को जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। जब हम वचन में देखते हैं कि आशीष के रूप में अब्राहम ने क्या क्या प्राप्त किया, परमेश्वर के साथ उसकी वाचा के कारण प्रभु ने उसके लिए क्या किया, अवश्य लोग तुरंत कहते हैं कि जो आशीष उसने पाई वो तो धार्मिकता की आशीष थी, परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। और ये बात तो सच है, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं थी जो परमेश्वर ने की। आप इस पूरे पैकेज को देखिए, सारी चीजों को देखिए जो सब परमेश्वर ने अब्राहम को दे दी थी, क्योंकि अब्राहम तो उसके साथ वाचा में था। और यही हमें समझना है, यही तो हमें लेना है, क्योंकि बाइबल कहती है हम अब्राहम के वंश हैं और हम उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। जैसे इसहाक ने उसे पाया हम भी पाते हैं, लेकिन हम इसे मसीह के द्वारा पाते हैं। तो जैसे आप इन वचनों का अध्ययन करते हैं, मैं सारांश में बताता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, सब कुछ दे दिया। उत्पत्ति अध्याय 24 में अब्राहम के दास ने कहा, प्रभु ने मेरे स्वामी को बहुतायत से आशीष दी है, और सारी बातों में उसे आशीष दी, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आशीषित हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि वो दूसरों के लिए आशीष हो, वो दूसरों के लिए आशीष का स्रोत हो जाए। हम देखते हैं जैसे हमने कहा कि विश्वास के कारण अब्राहम को धार्मिकता दी गई, परमेश्वर के साथ मित्रता, जैसे हमने कहा कि ये वाचा का संबंध का उद्देश्य है। परमेश्वर के साथ प्रेमपूर्ण नजदीकी में अब्राहम उसके साथ आया। याकूब 2:23 में परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा। अब्राहम ने अपने शत्रुओं पर विजय पाई, और जब भी उसे युद्ध करना पड़ता तो परमेश्वर निश्चय ही उसे विजय देते। और अब्राहम पर और उसके परिवार पर आशीष थी। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, यानी तेरी पीढ़ी को आशीष दूंगा। यानी ये तो परमेश्वर के अब्राहम के साथ की वाचा का भाग है। और बाइबल कहती है कि अगर आप मसीह में हैं तो आप इसके वारिस हैं। तो हमें अपना मन खोलना है, हमें कहना है ठीक है, परमेश्वर ने ये उपलब्ध किया है। अगर परमेश्वर ने इसे अब्राहम के लिए किया, अब्राहम तो विश्वास का जन था, मैं विश्वास से चल रहा हूँ, मैं विरासत में इसे लेता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम वचन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जो वचन में लिखा है उसे हम ले रहे हैं। अब जब हम मूसा की वाचा को देखते हैं, हमने ये कहा कि परमेश्वर ने लहू की वाचा बांधी अपने लोगों के साथ मूसा के द्वारा, और ये तो वो लहू की वाचा थी जो परमेश्वर ने स्थापित की। अब जब हम मूसा की वाचा को देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सी आज्ञाएं और निर्देश भी दिए, यहाँ तक कि वो वाचा भी आशीष के साथ में आई। व्यवस्था विवरण 28 वचन 1 से 14 इन आशीषों के बारे में हमें बताते हैं। ये वचन का विवरण का भाग है, आप इसे पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, आशीषित तो तुम भीतर आते समय, आशीषित तो बाहर जाते समय। परमेश्वर की आशीष तुम पर छा जाएगी। प्रभु तुम्हारे हाथों के सारे कामों पर आशीष देंगे। धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तुम खेत में, तुम्हारी टोकरी, तुम्हारी कठौती ये आशीषित है। तुम्हारे ऊपर का आसमान तो निश्चय आशीषित है कि तुम्हें सही समय पर वर्षा दे। परमेश्वर ने कहा, तुम इतनी आशीष पाओगे कि तुम दूसरों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें सिर बनाएगा, वो सबके ऊपर तुम्हें रखेगा, और ये सारी आशीषें तुम पर आ जाएगी। ये मूसा की वाचा थी। अब देखिए, मूसा की वाचा जैसे नई वाचा क्या कहती है, अब हमें ये समझना होगा। बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है। उदाहरण के लिए इब्रानियों 7 वचन 22 में ये कहता है, इस कारण यीशु उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, यानी यीशु इसकी शाश्वती बन गया। हम इसके बारे में पिछले हफ्ते देखे, वो शाश्वती है, वो मध्यस्थ है, वो तो गारंटर है। किसका? ये तो बेहतर वाचा का है।
तो ये नई वाचा जो यीशु ने स्थापित की, ये तो बेहतर और अनंत काल की वाचा है। उसने अपना लहू और अपनी देह हमारे लिए दे दी। यीशु तो इस बेहतर वाचा की शाश्वती है। ये वाचा तो बेहतर है। इसका अर्थ है ये सारी वाचाएं जो पुरानी वाचा में दी गई थी और वह पूरी हो चुकी हैं। तो फिर मुझे पुरानी वाचा की ओर देखकर कहना है, मेरे लिए ये सबसे कम बात है, क्योंकि हम तो उत्तम वाचा में हैं। यही बात इब्रानियों 8 वचन 6 में बाइबल कहती है। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई हैं। ये वाचा जो यीशु हमें देते हैं, बाइबल कहती है ये बेहतर वाचा है, इसमें उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं, यानी ये तो हमारा अधिकार है। तो देखिए पुरानी वाचा को, मूसा की वाचा को देखिए, परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञाएं दी थी। शत्रुओं पर विजय, यानी शत्रु उन पर एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे और 7 मार्गों से भागेंगे, यानी विजय होगी। उनके जीवन में तंदुरुस्ती और आशीष होगी और ये सब। और देखिए प्रभु ने कहा कि तुम मेरे निज भाग हो, तुम्हारे पास वचन होगा, तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे, उसके साथ अद्भुत संबंध रखोगे। ये सब पुरानी वाचा में दिया गया था। हम तो बेहतर वाचा में हैं। परमेश्वर मेरे पास इससे बेहतर है। जानते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ये प्रतिज्ञाओं को ले और उसे इस तरह से कहें कि हम सबके पास बड़े बंगले होंगे और हमारे पास बहुत सी कार होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम में से हर एक हमारे जीवन में ये प्रतिज्ञाएं प्रकट होगी। यानी देखिए, अगर आप कोई एक किसान हैं तो आपके लिए ये वाचा इस तरह से प्रभावी होती है। आपकी किसानी के काम में आप जो करते हैं, उस पर आप जो भी करते हैं, कहीं आप व्यापारी हैं, आपका छोटा व्यापार है, ये वाचा प्रभावी होती है कि आपको वहीं पर आशीष दे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, कि आप आशीष हो जाएं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो प्रभाव के बड़े क्षेत्र में हो। शायद आप सीईओ होंगे, बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो ये वाचा यहाँ पर प्रभावी होती है। उस जगह प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको अच्छा काम करने लगाएंगे और आपको बहुत आयत से आशीष देंगे और उसके द्वारा आप प्रकट कर पाएंगे। यानी ये जो वाचा है, ये तो हम में से हर एक के लिए व्यवहारिक है। हम जहां हैं वहां, चाहे किसी भी स्थान और जगह पर हो, जो भी स्तर हो जीवन में, हम जहां पर भी हो, वाचा प्रभावी होती हैं। और ये जो सारी आशीषें हैं, ये हम सब पर आती हैं कि हम इसे ले ले, कहें परमेश्वर ये वाचा का भाग है और मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं। जानते हैं, जब हम नई वाचा में आते हैं तो बाइबल यहाँ पर स्पष्ट रूप में हमें बताती है कि इस नई वाचा में हम तो आशीषित हैं। देखिए इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 में ये कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यानी देखिए, हर एक आत्मिक आशीष, जब हम आत्मिक आशीष के बारे में कहते हैं तो उन चीजों के बारे में मत सोचिए जो स्वाभाविक संसार से जुड़ी नहीं है। नहीं, हर आत्मिक आशीष का मतलब है हर आशीष जो परमेश्वर से आती, जो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए परमेश्वर से आने वाली हर आशीष आत्मिक है। वो चंगाई दाता है, प्रयोजन करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं, वो चमत्कार करने वाले, द्वार खोलने वाले हैं, पहाड़ हटाने वाले हैं, वो जंगल को बदल देने वाले हैं। परमेश्वर जो आत्मा है, उसकी ओर से आने वाली हर आशीष तो आत्मिक आशीष है। जो परमेश्वर से आता है वो सब आपके लिए मसीह में उपलब्ध है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है हर आत्मिक आशीष से। वचन यही तो कहता है। देखिए, मैं चाहता हूं कि हम समझ लें कि सब परमेश्वर से आता है, जो उसके स्वभाव के द्वारा कहा गया है, उसके वचन द्वारा कहा गया है। ये विश्वासी के नाते आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। चलिए एक और बात पर जोर दूं इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम इसे कैसे पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि नई वाचा के विश्वासी के नाते हम में से हर एक व्यक्ति इस तक पहुंच सकता है, इन सभी आशीषों तक। बाइबल यहां पर कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 12 में बताती है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ये कहता है परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि उसने हमें योग्य बनाया है। उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम इसमें भागी हो सके, उस विरासत में जो वो अपने संतों को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं जो ज्योति में है। इसका मतलब आप चाहे जो भी हो, संत के नाते, यीशु पर विश्वास करने वाले के नाते आप तो योग्य बनाए गए हैं। इसका मतलब इसके लिए और कोई काबिलियत की जरूरत नहीं है। आप उससे पार हो चुके हैं, आप योग्य बनाए गए हैं और ये राह देख रहा है कि आप आकर इसे ले ले। यानी आप तो इसकी योग्यता की जो क्रिया है उससे पार हो चुके हैं और परमेश्वर कहते हैं कि आप योग्य हैं कि इसमें भागी हो, इसे ले ले।
इस विरासत को जो कि उपलब्ध है उसके हर एक लोगों के लिए जो उसके राज्य के हैं। यानी विश्वासी के नाते आपके पास में हर एक अधिकार है और आप तो तैयार हैं कि आप आशीष के भागी हों। तो हम अपनी वाचा की आशीषों को कैसे पाते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारी वाचा की आशीष वो सब है जो परमेश्वर हमें देते हैं। तो इसे कैसे पाएं? मैं चाहता हूं कि आप इन 3 महत्वपूर्ण चाबियों को देखते जाएं। मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूं। आशीषों को पाने के 3 महत्वपूर्ण कदम। नंबर 1 वो है उसके वचन के लिए आज्ञाकारिता। नंबर 2 हमें विश्वास में काम करना है और नंबर 3 हमें बलपूर्वक इसे ले लेना है। मैं जल्दी से इसे आपको समझाता हूं। नंबर 1 वो है कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी होना है और हम इन तीनों बातों को देख रहे हैं। ये तो निश्चय दर्शाई गई हैं यहाँ पर अब्राहम में, ऐसा मनुष्य जो प्रभु के साथ लहू की वाचा में चला। अब्राहम के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नई वाचा में बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम के विश्वास के पीछे चलो। तो हम जुड़ सकते हैं अब्राहम के साथ और विश्वास में हमारे चलने में। अब्राहम ने ये तीनों काम किए। वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता में चला। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 8 वचन 11 में यहाँ पर ये कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो चला। वो परमेश्वर के पीछे चला और जब परमेश्वर ने उसे इसहाक के बलिदान के लिए कहा तो उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। दूसरी बात, अब्राहम विश्वास से चला और इसलिए रोमियो अध्याय 4 हमें बताता है कि हमें अब्राहम के विश्वास के कदमों पर चलते जाना है। देखिए रोमियो अध्याय 4 वचन 12 में विश्वास के उन कदमों में चलना है। रोमियो 4:17 से 21 अब्राहम के विश्वास के बारे में बताते हैं और अब्राहम ने बलपूर्वक इसे विश्वास से ले लिया। इब्रानियों 6:12 कहता है हमें अब्राहम के जैसे होना है जिसने विश्वास के साथ धीरज जोड़कर प्रतिज्ञाओं को पाया। यानी उसने इसे हल्के रूप में नहीं लिया। हालांकि उसे प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखने के लिए 25 साल रुकना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा इसके लिए 25 साल लग जाएंगे हमारे जीवन में, लेकिन हम तो अब्राहम के उदाहरण को देख रहे हैं। लेकिन देखिए वो थामे रहा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और वो इसे पूरा होते हुए देख पाया। तो नंबर 1 प्रभु वचन के लिए आज्ञाकारी। देखिए हमें वचन जानना होगा और वचन के अनुसार जीना होगा। आप वाचा के प्रयोजन और सौभाग्य और आशीष को पाना चाहते हैं तो प्रभु के वचन की ज्योति में चलिए। प्रेरितों के काम 20 वचन 32 पौलुस इफिसियों के अगुओं से ये कहता है अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। परमेश्वर का वचन क्यों महत्वपूर्ण है? अनुग्रह का परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वचन है जो हमें उन्नति देता है, हमें परिपक्व बनाता है ताकि हम अपनी विरासत में चल सके। देखिए बहुत से लोग वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रोत्साहित करने वाले संदेशों के लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हमें ऐसे संदेश चाहिए जो हमें उभारे, हमें चेला बनाए, जो हमें परिपक्व बनाए, जिसके कारण हम उन्नति पाए, डिलडॉल में बढ़ते जाएं। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार उभरते चले जाएंगे तब हम अपनी विरासत में चल पाएंगे। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वचन ला रहे हैं ताकि आप वचन को जानें। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। इफिसियों 1:18 में तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वचन में चलिए, वचन की आज्ञा मानिए, वचन के साथ मिल जाइए। पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है, वो हमें वचन की आज्ञा मानने लगाता है। ये तो हमें बस बल देते चले जाए, ऐसी सामर्थ देते जाए जिसकी हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन की हम आज्ञा माने। नंबर 2 हमें विश्वास में काम करना है। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा विश्वास से पाई जाती है। अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास से चलता गया। यीशु ने पुरानी वाचा में लोगों की सेवकाई की। जो लोग उसके पास विश्वास में आए उन्हें उसने उत्तर दिया। उन्होंने उसे देखा, उस तक पहुंचे और उसने उनके विश्वास को उत्तर दिया। उन्होंने विश्वास से पाया। यहाँ तक कि वाचा के बाहर के लोग जैसे रोमी सूबेदार या कनानी स्त्री, उन्होंने विश्वास से इसे पाया। तो हमें समझना होगा कि परमेश्वर में कैसे अपने विश्वास का उपयोग करते चले जाएं। देखिए ये तो गलत विचारधारा है। लोग ये कहते हैं मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, विश्वास का उपयोग करना जानता हूँ। नहीं, ये सच नहीं। निश्चय आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप में विश्वास का नाप है। अब आपको सीखना है कि विश्वास में कैसे चले। आपको सीखना है कि परमेश्वर में उस विश्वास का उपयोग कैसे करें। यानी वचन हमें सिखाता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में सिखाया है कि कैसे परमेश्वर में विश्वास का उपयोग करते जाएं। ये वचन का महत्वपूर्ण भाग है जो कि बहुत ही अच्छे से हमें बताता है कि परमेश्वर में कैसे विश्वास रखें। मरकुस अध्याय 11 में देखिए वचन 22, 23 और 24 में यीशु ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है
विश्वास की शिक्षा दी। मरकुस 11:22 में कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। फिर वचन 23 में उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वचन 24 में ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना है और फिर उससे बोलना है। विश्वास के वचन बोलिए, अपनी परिस्थितियों को बोलिए, अपनी परेशानी से कहिए, अपने पहाड़ से कहें। और फिर तीसरी बात, विश्वास करें कि आपको मिल गया है। प्रार्थना करते समय विश्वास करें कि आपको मिल गया। अब आप और मैं, हम इसमें काम करेंगे। हम परमेश्वर का वचन लेंगे और वचन में विश्वास में होकर काम करेंगे। अपनी परिस्थिति के संबंध में तो हम उसे ले लेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे हमारी लहू की वाचा के प्रयोजन और उन आशीषों को। ये कैसे काम करता है? तो उदाहरण के लिए देखिए, चंगाई की वाचा को परमेश्वर ने कहा, मैं चंगाई दाता प्रभु हूं। कहिए कि हम अपने शरीर में किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो हमें विश्वास में काम करना है कि हम ये आशीष पाए। आपको परमेश्वर में विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके चंगाई दाता हैं। यीशु के क्रूस के द्वारा उसने चंगाई दे दी है। यह आपकी वाचा का भाग है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, चंगाई आपकी है। अब विश्वास में काम कीजिए। आप विश्वास के इन वचनों को बोलना शुरू कीजिए। उस बीमारी के लिए वो पहाड़ क्या है? इस केस में बीमारी है तो आप उसे बोलते जाइए। उस पहाड़ से कहिए, बीमारी और रोग तुम्हारी मेरे शरीर में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि यीशु ने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो गया हूं। आप विश्वास में काम कर रहे हैं परमेश्वर में, उसके वचन और उसके प्रयोजन में, और इस बीमारी के विरुद्ध आपको बोलना है। फिर विश्वास करना है कि आपको मिल गया है। तो हमें विश्वास करना है कि मिल गया। यीशु ने ये नहीं कहा कि विश्वास करो कि तुम्हें शायद मिल जाएगा। ये नहीं कहा अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो तुम्हें मिल जाएगा। ये भी नहीं कहा कि जब समय सही होगा तब तुम्हें मिल जाएगा। उसने और कुछ नहीं कहा, बस कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। हम अच्छे विश्वासी हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन मरकुस 11:24 में काम नहीं करते हैं। हम प्रार्थना के अंत में कहते हैं, अगर प्रभु चाहे तो हमें जरूर मिलेगा, अगर वो चाहे तो मिलेगा। ये कहना गलत है। और कुछ लोग कहते हैं, खैर परमेश्वर के समय में आ जाएगा। ये कहना भी गलत है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। जब आप जानते हैं ये आपके प्रयोजन का भाग है और परमेश्वर ने पहले ही कहा है, ये तो वाचा में है, तो ये कहना गलत होगा कि अगर प्रभु चाहे तो हमें मिल जाएगा। ये वाक्य कहना गलत है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है जो वाचा का भाग है वो चाहते हम विश्वास करें कि हमने इसे प्राप्त कर लिया है। हम कहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, ये मेरी वाचा का भाग है। मैं घोषित करता हूं कि मेरा शरीर चंगा है, ये अभी हो चुका है, यह आत्मा में हो गया है। मैं कहता हूं ये हो गया है। ये नहीं कि शायद मुझे मिल जाएगा या मिल सकता है या प्रभु की इच्छा हो तो मिल जाएगा। नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है, ये चित्र में है ही नहीं। ये वाचा के नहीं है, वाचा की बातों में नहीं है। वाचा में कहना यह है, मैं विश्वास करता हूं कि मिल गया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने वाचा में इसे मुझे दे दिया है। हम मरकुस 11:24 में काम करते हैं और अब अवश्य ही हम बुद्धिमानी से काम करते हैं। जो करना है वो करते हैं। यह आपका विश्वास है, आपका विश्वास काम करता है। आप में ये निश्चय उत्पन्न करेगा, आपके विश्वास के अनुसार ये होगा। विश्वास बहुत जरूरी है कि हम प्राप्त करें वाचा के प्रयोजन, वाचा की आशीषों को और उन सौभाग्य को। लेकिन हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर में विश्वास में कैसे काम करें। अनुमान मत लगाइए कि परमेश्वर में विश्वास में कैसे काम करें। वचन में जाइए, वचन से सीखिए मैं परमेश्वर में विश्वास में कैसे काम कर सकता हूं। जो लोग विश्वास से चलना जानते हैं उनके पास जाइए और वो आपको सिखाएंगे कैसे विश्वास से चलते हैं, और अपने जीवन में इसमें काम करते जाइए। और इसलिए मुझे विश्वास में चलना होगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात यह है कि आपको बलपूर्वक इसे लेना है। जानते हैं, मत्ती अध्याय 11 वचन 12 में यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक, यानी अभी इस समय तक, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से सब कुछ बदल गया है। परमेश्वर का राज्य उपलब्ध है वाचा के द्वारा। अब परमेश्वर के राज्य में जो भी अभी आपका है, आकर इसे ले लीजिए। लेकिन यीशु ने कहा, बलवान इसे बल से छीन लेता है। जो लोग आत्मिक रूप में सक्रिय हैं, जो आत्मिक रूप में आक्रामक हैं, वो प्रभु के राज्य में जो है उसे ले लेते हैं। ऐसा क्यों है?
ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें राज्य से बाहर रखते हैं, ये इसके कारण नहीं है, लेकिन शारीरिकता और शैतान हमें राज्य से दूर रखने की कोशिश करते हैं। और यही लोग हैं जो कि वहां पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा अपना शरीर कर रहा है और जो शैतान कर रहा है उस पर जय पाने वाले प्रभु राज्य का अनुभव करेंगे। और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के राज्य का अनुभव करें तो ये उपयोगी है, हमें बलपूर्वक लेना है। और जैसे पिछले रविवार हमने संदेश में देखा है, शैतान है जो हमें बाहर रखने की कोशिश करता है वाचा के प्रयोजन और उसकी आशीषों का अनुभव करने से। यहाँ तक कि ये स्त्री जिसके बारे में लूका 13 में बताया गया है, यीशु ने यहाँ वचन 16 में बताया है, ये स्त्री जो कि अब्राहम की बेटी है जिसे शैतान ने बांधा है, वो वाचा की स्त्री है। वो तो अब्राहम की बेटी है, लेकिन शैतान ने उस वाचा को तोड़ा है और इसलिए हमें उसे नाश करना है। शैतान ने जो किया है उसे दूर कर देना है, उसे आजाद करना है ताकि वो वाचा के प्रयोजन का आनंद उठाए, सौभाग्य और आशीष को पाए। यानी इस तरह से शैतान रोकने की कोशिश करता है। शैतान बहुत से तरीके से रोकना चाहता है, नई वाचा का आनंद उठाने से रोकना चाहता है, उसके प्रयोजन और आशीष को पाने से रोकना चाहता है। कई बार वो हमें अनजाने में रखता है, वो नहीं चाहता है कि हम जाने कि प्रभु ने हमसे क्या प्रतिज्ञा की है, प्रभु ने हमें क्या दिया है। और कई बार वो हमारी वाचा को भुलाने की कोशिश करता है, जैसे व्यवस्था विवरण 4:23 में लिखा है। यानी बस वो हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते जाता है कि हम वाचा से दूर चले जाएं। कई बार वो हमें भरमाना चाहता है। दानियल 11:32 ये कहता है, वो हमें भरमाता है और वो दूर ले जाता है, हमें धोखा देकर दूर ले जाता है, परमेश्वर की वाचा में चलने से रोकता है। और बाइबल उन लोगों के बारे में भी कहती है जो अपमान करते हैं। ये तो सच में दुख की बात है। ये लोग अपनी इच्छा से वाचा के लहू का अपमान करते हैं, वो इसे सामान्य वस्तु के रूप में देखते हैं। जब वो वाचा का अपमान करते हैं तो अवश्य ही वो शत्रु के जाल में फंसते हैं, वो आशीषों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये शत्रु की युक्ति है, अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण लोगों को इसका आनंद उठाने से बाहर रखता है, वाचा की आशीष पाने नहीं देता। इसलिए हमें निरंतर शैतान से लड़ना है, अपनी शारीरिकता से लड़ना है, कई बार अपनी सोच, अपने तत्व ज्ञान से जो हमें परमेश्वर की वाचा को पाने से रोकती है। हमें आगे बढ़ना है, बल से इसे लेना है। 3 सरल बातें हैं। परमेश्वर के वचन में स्थापित हो जाएं, परमेश्वर की ज्योति में चलिए। नंबर 2, विश्वास में काम करें। आप जो विश्वास करते हैं उसमें मजबूत हो जाएं और कहिए, परमेश्वर आपने ये प्रतिज्ञा की है मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, हमारे घर में ये परमेश्वर की आशीष है, मैं इसे पाऊंगा। और बलपूर्वक उसे ले लीजिए। आपकी शारीरिकता और शैतान आपको रोकने न पाए आपकी वाचा की आशीषों का आनंद उठाने से और इसके सौभाग्य और इसके आशीषों से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने ये हमारे लिए उपलब्ध किया है यहाँ इस पृथ्वी पर कि हम इसमें चले। अवश्य बहुत सी चीजें हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हमारी है, हम प्रभु के सामने सही खड़े हैं, ये वाचा की आशीष है, बहुत कुछ है जो हमारा है, जो वाचा का भाग है। हमें अपना संदेश यहीं पर ख़त्म करना होगा। हमारी सभा का समय समाप्त हो रहा है। मैं यहाँ पर समय लेकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना में अगर आप मेरे साथ अपने विश्वास को जोड़ देते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और परमेश्वर काम करेंगे आपकी परिस्थिति में, आपके जीवन में। शायद कुछ लोग देख रहे हैं, शायद आपके शरीर में आपको चंगाई चाहिए, तो जैसे मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ तो बस विश्वास के चिन्ह के रूप में, जैसे आज हमने गवाही में सुना है, मैं चाहता हूँ आप अपने शरीर के उस अंग पर हाथ रखिए जहाँ आप चंगाई पाना चाहते हैं। और अगर मैं अपने हाथ ऐसे रखता हूँ, आप स्क्रीन को छूकर मेरे हाथ को छूना चाहते हैं, जैसे मानो आप प्रार्थना की लाइन में आते हैं और मुझे अवसर मिलता है कि मैं अपना हाथ आप पर रखूं। इसमें कोई भी जादुई बात नहीं, ये तो बस संपर्क का एक बात है कि हाँ, मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं और मैं जुड़ रहा हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ। अगर आप प्रार्थना की लाइन में आते, मेरे सामने खड़े रहते, तो मैं आप पर हाथ रखता था। अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन अपना हाथ बढ़ा सकता हूँ। आप मेरे हाथ को छू सकते हैं जहाँ भी आप देख रहे हैं, अपने फ़ोन पर, कंप्यूटर पर। कहिए, प्रभु मैं ले लेता हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर अपने शरीर पर आप अपना हाथ रखना चाहते हैं तो रखिए। अगर दूसरे लोगों के साथ है तो दूसरे विश्वासियों को आप पर हाथ रखने के लिए कहिए। आप ऐसा कर सकते हैं। प्रभु अलग अलग तरीके से आपको चंगाई दे सकते हैं। अगर आपके साथ आपकी बेटी या बेटी है, छोटे बच्चे हैं, वो आप पर हाथ रख सकते हैं या आप उन पर हाथ रख सकते हैं। हम सब विश्वासी हैं, प्रभु काम करेंगे। अपनी चंगाई के लिए विश्वास कीजिए। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अलग अलग परिस्थिति और मुश्किलों से जा रहे हैं और जानते हैं कि हम में से कुछ लोगों के लिए अवश्य ही वीसा ये समस्या हो गया है।
बहुत से लोग बहुत सी जगह अटक गए हैं और आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु अलौकिक रूप में छुड़ाए। हम जानते हैं कि सरकार की अपनी कार्य नीति है, हमें उनका पालन करना है, लेकिन परमेश्वर काम करेंगे। मुझे पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन इस परिस्थिति में काम करेंगे कि आपकी मदद हो। आपकी इस परिस्थिति में प्रभु आपकी मदद के लिए आए, और खास करके ऐसे लोग जिनके व्यापार हैं और आप व्यापार में मुश्किल का सामना कर रहे हैं और आपका व्यापार किसी तरह से रुक गया है, तो मैं चाहता हूं आप जुड़कर प्रभु पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर इसे नया बनाए। अवश्य बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों से बड़े हैं। परमेश्वर अलौकिक बढ़ोतरी को लेकर आ सकते हैं, अलौकिक रूप में प्रभु बहुगुणन लेकर आ सकते हैं। लूका 5 का ही आप उदाहरण लीजिए, जब पतरस और चेले उन्होंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, यानी 8 घंटे की बड़ी मशक्कत का काम किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बाहर आए, यानी बाहर आकर यीशु से मुलाकात की। यीशु ने संदेश प्रचार करने के लिए पतरस की नाव का उपयोग किया और फिर उसे लौटाई, कहाँ गहरे में ले चल, अपने जाल डाल, और उसी समय वहाँ 8 घंटे नहीं लगे, लेकिन हो सकता है शायद बस 8 मिनट में ही उसने अनुभव किया जाल तोड़ने वाले, नाव डुबाने वाली इतनी मछलियां पकड़ ली। जानते हैं परमेश्वर ने उस दिन पतरस के लिए सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए यही कर सकते हैं। हमारी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु पर विश्वास करना है कि वो अद्भुत काम करे। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम कुछ समय लेंगे कि प्रार्थना करें, और इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं चाहता हूं आप अपना दिल जोड़िए, प्रभु पर चंगाई, छुटकारा और चमत्कार के लिए विश्वास कीजिए। और अगर हमें कोई देख रहा है और आपने अपना जीवन कभी यीशु को नहीं सौंपा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार आप में होता है। आप नया जन्म पा सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं। यीशु आपके जीवन के उद्धारकर्ता और प्रभु हो जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु को पुकारिए, कहिए यीशु मेरी जिंदगी में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, और उद्धार का ये चमत्कार तो निश्चय आपके भीतर होगा। और ये तो सच में सबसे अद्भुत चमत्कार है जिसका कोई अनुभव कर सकता है। हम चाहते हैं कि आप इसे पाएं, तो आइए प्रार्थना करते हैं। मैं सरल शब्दों में प्रार्थना करूंगा। हमारे परमेश्वर महान हैं जो आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, तो आइए पूरे दिल से उससे प्रार्थना करते हैं। पिता, हम अपने दिलों को एक साथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग अलग जगह से और अलग अलग समय में, हे पिता, इसी समय प्रभु यीशु के नाम में आपकी चंगाई की सामर्थ बहे। अभी चमत्कार कीजिए, इस समय चमत्कार होते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हड्डियां चंगी हो जाएं और नसें चंगी हो जाएं। केमिकल असंतुलन पूरी तरह से सामान्य हो जाए। शरीर के अंग चंगाई पाए प्रभु यीशु के नाम में। खून में केमिकल लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और मैं अधिकार लेता हूं, या शैतान का जो भी काम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं उसे नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम के अधिकार में। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कमजोरी की हर एक आत्मा मुझे सुन ले, मैं तुझे निकलने की आज्ञा देता हूं। पागलपन की हर एक आत्मा, निराशा की हर एक आत्मा, मन में गड़बड़ी लाने वाली आत्मा, मन को जकड़ने वाली हर एक आत्मा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अभी निकल जाए। यीशु के नाम में लोगों के मनों को आजाद कीजिए और लोग आजाद हो जाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खासकर उन लोगों के लिए जो मुश्किल परिस्थिति में हैं। ऐसे लोग जो कि किसी जगह पर फंस चुके हैं और ये शायद किसी वीसा का मुद्दा है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं अलौकिक हस्तक्षेप के लिए। इनकी परिस्थिति में अलौकिक काम कीजिए और निश्चय ही ये जान ले कि स्वर्ग के परमेश्वर ने इनकी परिस्थिति में काम किया है। व्यापार जिनमें गड़बड़ी आ चुकी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अलौकिक रीति से आप पूरी तरह बदल दीजिए। इनके व्यापार में बदलाव लाइए ताकि ये जाने कि आप परमेश्वर हैं, कि आप प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं, आकाश के झरों के खोल देते हैं और इतनी आशीष उंडेलते हैं कि जमा करने के लिए कमरे नहीं रहते हैं। और इसलिए आप ऐसा काम कीजिए और गवाही हो जो आपके नाम को महिमा देते जाए, केवल आपके नाम को। और हम ये मांगते हैं उस अतुल्य और सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में, और धन्यवाद करते हैं पिता। आमीन, आमीन। इस सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने आपके लिए अभी कुछ किया है तो आप लाइव चैट पे टाइप कीजिए और लोगों को जानने दीजिए। हमें नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, और चाहे आप जहां भी हो, हमें बताइए कि आपके साथ में कुछ अद्भुत हुआ है।
और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर, जो ईमेल हमारे पास गवाही के साथ आते हैं, और हम इसकी गवाही दूसरों को बताएंगे, लेकिन हम आपका नाम प्रकट नहीं करेंगे और हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी और ऐसी बातों को नहीं बताएंगे। लेकिन बस ये बात कि परमेश्वर ने आपके लिए हस्तक्षेप किया, परिस्थिति बदल दी हमारी प्रार्थना के बाद, तो अपनी गवाही बताइए, हमें ज़रूर बताइए। याद रखिए, ये वीडियो, ये मैसेज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें लिंक भेजिए या बताइए कि जाएं youtube.com/allpeopleschurchbangalore पर जाएं और ये लाभ पाएं और प्रेरणा प्राप्त करें इस सभा के द्वारा जो अभी हुई है। और जितने लोगों को हो सके ज़रूर इसे बताइए और वो भी इसके द्वारा आशीष पाए। अगला रविवार तो सुपर नेचुरल रविवार है और हम चंगाई और चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे। संदेश बहुत ही सरल होगा जो हम बताएंगे और फिर लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत से लोगों को हमारे साथ में जोड़िए कि वो हमारे साथ सभा में जुड़े और उनसे कहिए कि ये सभा प्रार्थना करवाने के लिए है कि चंगाई, चमत्कार और छुटकारा हो। और ये सभा होगी अगले रविवार 26 अप्रैल के दिन। और फिर उसके बाद में हम अद्भुत सीरीज शुरू करने वाले हैं यीशु के सामर्थी नाम पर। मैं इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। हाँ, और ये तो आने वाला रविवार है, मई महीने का पहला रविवार है। मैं सोचता हूँ 6 भागों में हम इसे करेंगे। यीशु के सामर्थी नाम पर 6 संदेश हम देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हमारी सभा में जुड़ जाएं। और हम देखने वाले हैं ये बहुत ही अद्भुत और बहुमूल्य सामर्थ और महानता उस प्रभु यीशु मसीह के नाम की, और हम इससे अपने जीवन में उसे ले लेंगे। तो मई महीने में आप इन सभाओं में हमारे साथ जुड़ जाइए, जैसे हम यीशु के सामर्थी नाम पर चर्चा करेंगे। तो इस सभा का हम बेनेडिक्शन के साथ में यहाँ अंत करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी।